शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम। तो शांतिनाथ भगवान की जय, बोलो महावीर भगवान की जय, जय बोलो आदि सागर जी महाराज की जय, जय बोलो महावीर कीर्ति जी महाराज की जय, जय बोलो आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय, जय बोलो आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। तुभ्यं नमः सकल चेतहराय नाथ, तुभ्यं नमः प्रबल बोधि विकासकाय, तुभ्यं नमः परमयोग तपोधनाय, तुभ्यं नमः विमल सिंधु गुणाणवाय। जय बोलो वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। 20वीं सदी के महानायक, करुणा के धारी, वात्सल्य की अप्रतिम मूर्ति, निमित्त ज्ञानी, चमत्कारी संत, तीर्थ शिरोमणि भोले बाबा, दुखियों के मसीहा, महातपस्वी, तंत्र मंत्र वेत्ता, निर्भीक, ज्ञान ध्यान प्रवीण, मुक्तिदूत, पवित्र आत्मा, धर्म शिरोमणि, सन्मार्ग दिवाकर, चारित्र चक्रवर्ती, अद्वितीय संत, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज इस पंचम काल में तीर्थंकर की प्रतिमूर्ति बन करके समस्त जीवों के कल्याण के लिए, समस्त दुखी जीवों की उद्धार के लिए नमोकार मंत्र के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए, तीर्थों के पुनरुत्थान के लिए, भव के लिए मुक्ति पथ बन करके, भटके हुए लोगों के लिए शांति दूत बन करके, वाद विवाद में अति दूर रह करके, ख्याति लाभ पूजा से विरक्त होकर के, प्रतिकूलता में समता के समुद्र बन करके, अंधकार में प्रकाश पुंज बन करके, भक्तों के भगवान बन करके, वीर समधीर बन करके, आत्मा में लीन रह करके, धर्म की शान बन करके, साधना से साध्य बन करके, दिगंबर में पैगंबर बन करके, असहायों के सारथी बन करके, शमन परंपरा के कुंद कुंद बन करके, महाविज्ञ जनों में बुद्ध बन करके, अध्यात्म के योगी बन करके, संतों में महासंत, योगी में महायोगी, व्रतों में महाव्रत, ऋषियों में महर्षि, कर्मों के नाश करने में कर्मयोगी, चारित्र में वर्धमान होने से चारित्र चूड़ामणि, शिष्य के लिए गौरव बन करके, पुण्य का वरदान बन करके, इस पावन धरा पर जिनका अवतरण हुआ है, ऐसे महर्षि महायोगी तीर्थंकर के लघुनंदन चतुर्थकालीन योगी, वात्सल्य रत्नाकर महायोगी, करुणानिधि, सन्मार्ग दिवाकर, परम पूज्य आचार्य विमल सागर महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल त्रिकोटि बारंबार शत शत नमन करता हुआ नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी 20वीं सदी के महान संत थे। उनके जीवन में क्या बोल सकते हैं, उनका जीवन इतना महान था कि उनके जीवन के बारे में बोलने से शब्द छोटे पड़ जाते हैं। भला एक दीपक कैसे सूर्य को प्रकाशित कर सकता है, सूर्य का सामना कर सकता है, फिर भी मैं अपनी अल्प बुद्धि से उन महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए थोड़ा सा साहस करता हूँ। भारतवर्ष की पावन पवित्र भूमि कोसमा ग्राम है, जहाँ पर एक धर्मश्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष बिहारी लाल जी और उनकी पत्नी माँ कटोरी देवी निवास करते हैं। जैसे तीर्थंकर भगवान स्वर्ग से च्युत होकर करके माता के घर में अवतरित होते हैं, वैसे ही वो विमल सागर जी महाराज का पुण्यशाली जीव भी माँ कटोरी के गर्भ में अवतरित हुआ। माता कटोरी देवी का गर्भ हर्ष से वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। वह माता भी धन्य हो गई जिसने अपने कोख में उस महान पुण्यशाली बालक को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा। जैसे पूर्व दिशा ही सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार माता कटोरी देवी ने उस महान पुरुष को उत्पन्न किया और परम पवित्र बेला में उस महान जीव का जन्म हुआ। चारों ओर खुशियाँ छा गई, कोसमा की धरा पवित्र हो गई। पुण्यशाली बालक के जन्म होने पर उस धरा का नाम कोसमा सार्थक हो गया, क्योंकि चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। अनेक कोस तक जीव सुखी हो गए, किसी को दुख नहीं रहा। ऐसा लगता था कि वहाँ की पावन पवित्र भूमि, प्रकृति, वातावरण और वहाँ के वृक्ष फल फूल भी आनंदित होकर के मानव स्वागत के लिए उमड़ रहे हो। जैसा कि सब जानते हैं कि संसार में संयोग के साथ वियोग होता है। बालक का नाम नेमीचंद रखा गया। जन्म होने के बाद में थोड़े समय पश्चात ही माता का वियोग हो गया, माता का स्वर्गलोक हो गया और उस बालक नेमीचंद का पालन पोषण बुआ के घर में हुआ।
धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। बालक नेमिचंद वृद्धि को प्राप्त होने लगे और पढ़ाई के लिए उन्होंने मुरैना विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए गए और वहाँ पर लौकिक शिक्षा के साथ साथ में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और धार्मिक शिक्षा को भी ग्रहण किया। और ऐसे बालक नेमिचंद पूर्व भव के संस्कार से जन्म से वैराग्य को प्राप्त थे। संसार की मोह माया से अत्यंत दूर रहते थे। उन्हें संसार की किसी वस्तु में आकर्षण नहीं था, आसक्ति नहीं थी। और बालक नेमिचंद्र काल लब्धि को प्राप्त होकर के एक बार आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के दर्शन हेतु गए और आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के चरणों में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत और यज्ञ पवित्र संस्कार को ग्रहण किया। तत्पश्चात शुद्र जल का त्याग, 2 प्रतिमा के व्रत और 7 प्रतिमा के दर आचार्य कल्पचंद सागर जी महाराज जी से कर कमलों से ग्रहण किए। समय बीतता गया, वैराग्य के अग्रसर होते गए और उनकी शुल्लक दीक्षा बड़वानी में आचार्य भगवान महाविकृति महाराज जी के कर कमल से हुई। एलक दीक्षा धर्मपुरी में हुई और मुनि दीक्षा सोनागर सिद्ध क्षेत्र में आचार्य महाविकृति महाराज जी के सानिध्य में हुई और उनका दीक्षा का नाम विमल सागर रखा गया। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम था, वैसा उनका मल था। नाम भी विमल था, काम भी विमल था और उनका मल भी विमल अत्यंत परम पवित्र था। उन्होंने अपने निर्दोषचर्या का पालन करते हुए तपस्या साधना को बढ़ाते गए और अपनी साधना और तपस्या के बल पर संसार में अनेक लोगों का कल्याण किया। ऐसा लगता था मानो सारा संसार के जगत के लोगों का कल्याण करने के लिए ही उनका जन्म हुआ हो। वे किसी को भी दुखी नहीं दे सकते थे। हर निरंतर इस चिंतन करते रहते थे कि कैसे जीवों का कल्याण हो, कैसे जीव सुखी हो और अपना निज कल्याण करने के साथ साथ में और पर कल्याण का भी करते थे। ऐसे परम परमात्मा पुरुष अनेक भवों में कभी कभी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने तपस्या के बल पर हजारों लोगों को सन्मार्ग पर लगाया। नमोकार मंत्र के माध्यम से धर्म से जोड़ा, अनेक लोगों को वृत्ति त्यागी बनाया और दुखी लोगों के मसीहा थे। 1000 लोगों के द्वारा मंत्रों का जाप किया। उनका जीवन चमत्कारों से भरा हुआ पड़ा है। उनके जीवन के अनेक संस्मरण हैं, कहाँ तक सुना जाए, पूरा जीवन कम हो जाए परंतु संस्मरण कभी कम नहीं हो सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में 10,000 से ज़्यादा उपवास किए, अनेक प्रकार के व्रत किए, तपस्या की और दीक्षा लेते ही उन्होंने नमक और घी का त्याग कर दिया, दूध और दही का त्याग कर दिया, 4 रसों का उन्होंने आजीवन त्याग कर दिया और उन्होंने अपने जीवन में 100 से ज़्यादा दीक्षाएं प्रदान की, अनेक जीवन को व्रति त्यागी बनाया और उन्होंने अपने जीवन में आचार्य भरत सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य पुष्पधन सागर जी, गणिन्यारिका स्याद्वादमती माता जैसे महान संतों को उत्पन्न किया जो आज दिन धर्म की महान प्रभावना कर रहे हैं और अपने गुरु के मार्ग पे चल रहे हैं। उनके जीवन के अनेक प्रेरक प्रसंग है जो मुख्य है, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे वो शुद्ध भोजन बना करके अपने हाथ से भोजन ग्रहण करते थे। कोई मुनिराज आ जाते थे, पड़गान करते थे और पड़गान करने के बाद में स्वयं शुद्ध भोजन करते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने शुद्ध भोजन बनाया, मुनिराज का आहार कराया। आहार करने के बाद में वह स्वयं भोजन करने के लिए बैठे। इतने में मंदिर से एक व्यक्ति दौड़ा आया और कहा मंदिर में ब्रह्मचारी जी आए हैं, उनको आहार करना है। सब अपनी थाली छोड़ करके मंदिर गए और बड़े प्रेम से आदरपूर्वक ब्रह्मचारी को लेकर के आए और बड़े प्रेम से उनको भोजन कराया। उनको भोजन कराया, तब तक वो शांति से बैठे रहे, उन्होंने भोजन नहीं किया। और ब्रह्मचारी को भोजन कराने के बाद में फिर दोबारा जब भोजन करने के लिए बैठे, इतने में एक और ब्रह्मचारी आ गए। फिर उन्होंने उनका भी भोजन कराया, बड़े प्रेम से कराया, किसी प्रकार के मन में कोई आकुलता विकलता नहीं। वात्सल्य का यही तो उदाहरण रहता है। वात्सल्य उनके मन में कुट कुट का भरा हुआ था। इसके बाद में ब्रह्मचारी को भोजन कराया और भोजन करने के बाद फिर जैसे भोजन करने बैठे, इतने में फिर अन्य कोई व्यक्ति आ गया, फिर उनको भोजन कराया और इस प्रकार 3 व्यक्ति भोजन कराया। शाम होने की आई, उनके लिए कोई भोजन ही नहीं बचा और फिर उन्हें अपना थोड़ा सा जल ग्रहण करके और अपना त्याग कर दिया। ऐसे महान संत थे। उनका जीवन का एक और प्रेरक प्रसंग है। जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो उनको समय शिखर वंदना की इच्छा हुई, तो समय शिखर की वंदना के लिए वह साइकिल पर बैठ करके समय शिखर की यात्रा के लिए निकले। आवश्यक सामान हमने साइकिल पर बांध लिया
और साइकिल लेकर के निकल गए और जाते जाते रास्ते में एक भयानक जंगल पड़ा और भयानक जंगल में जा कर के उनकी साइकिल पंक्चर हो गई। अब क्या करते, वहाँ कोई किसी प्रकार का कोई व्यक्ति दिखाई दे नहीं रहा था, दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। अब साइकिल पंचर हो गई, अब क्या करे। थोड़ी दूर आगे जाने पर अचानक उनको जंगल में, भयानक जंगल में एक दुकान दिखाई देती है। वो साइकिल ठीक करने वाला था, भला ऐसे भयानक जंगल में वो दुकान कहाँ से आ गई। वो साइकिल की दुकान पर पहुँचते हैं और वहाँ पर उनका पंचर ठीक कराते हैं। और पंचर ठीक कराने, साइकिल ठीक कराने के बाद में जैसे ये यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं और आगे जा कर के उनको याद आता है कि मैं अपना हवा भरने का पाइप तो दुकान पर ही भूल आया हूँ। सो वो वापस मुड़ करके वापस आते हैं और जैसे वहाँ आते देखते हैं वहाँ कोई दुकान नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था, सिर्फ साइकिल का पंप पड़ा हुआ था। देखो, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म भी उनकी रक्षा करता है। उनका जीवन में ऐसे चमत्कार हजारों हैं। एक बार की और बार है, दीक्षा के बाद में उन्होंने एक बार व्रत परिसंख्यान विधि ग्रहण किया कि कोई मुझे आम से पड़गान करेगा। वो आम से पड़गान करने के बाद में जो आम से ही पूजा करेगा और पहला ग्रास भी आम से ही देगा, उसी से मैं आहार ग्रहण करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वो आहार के लिए निकले। अनेक घरों में घूमने के बाद में कहीं भी किसी ने आम से पड़गान नहीं किया। पूरे नगर में भ्रमण करने के बाद में उपवास करके वापस मंदिर में आ गए। पूरा दिन उपवास हो गया, दूसरे दिन वापस आहार के लिए निकले। वही प्रतिज्ञा थी, कोई आम से पड़गाएगा, मगर दूसरे दिन में किसी ने आम से नहीं पड़गान किया। दूसरे दिन भी उपवास हो गया और वापस मंदिर में आकर के बैठ गए। तीसरे दिन वापस आहार के लिए निकले। तीसरे दिन में किसी ने आम से पड़गान नहीं किया, तीसरा दिन भी उपवास हो गया, वापस मंदिर में आ गए। चौथे दिन फिर आहार के लिए निकले और भाग्यवश किसी ने, भव्य जीव ने आम से पड़गान तो कर लिया। आम से पड़गान करके जैसे वो आहार गृह में ले गए, परंतु किसी ने आम से पूजा नहीं की। तो मुनिराज वापस आ गए, उस दिन भी उनका उपवास हो गया। पाँचवें दिन वापस आहार के लिए निकले, आम से पड़गान भी हो गया और आम से पूजा भी होगी, परंतु किसी ने पहला ग्रस आम में नहीं दिया। उनकी तो प्रतिज्ञा थी, जो पहला ग्रस आम देगा तो ही मैं भोजन करूंगा, अन्यथा भोजन नहीं करूंगा। सो उस दिन भी उपवास करके वापस आ गए। इस प्रकार 7 दिन तक उनको भोजन नहीं मिला, 7 दिन के उपवास हो गए। 8वें दिन किसी भव्य पुण्यशाली जीव की बुद्धि में पता नहीं क्या बोध हुआ और उन्होंने आम से पड़गान किया और आम से ही पूजा की और पहला ग्रास ही आम का दिया। इस प्रकार 8वें दिन ऐसे महान संत का आहार हुआ। ऐसे आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी कितने दृढ़ निश्चय थे। एक और पावन प्रसंग ध्यान में आता है। एक गांव में पंचकल्याणक होना था, जिनालय का जीर्णोद्धार हुआ, पंचकल्याण की तैयारी हो रही थी, लेकिन उस गांव में चोरों का, डाकुओं का बड़ा आतंक था। वहाँ बहुत चोरी होती थी और चोर डाकुओं के भय के कारण पंचकल्याण बहुत समय से हो नहीं पा रहा था। गांव के लोग भी परेशान थे, समाज के लोग परेशान थे, क्या किया जाए। अचानक आचार्य विमल सागर जी महाराज सत्संग उस गांव में विहार करते हुए आते हैं और समाज के लोग मिलकर के आचार्य महाराज के चरण में जाते हैं और निवेदन करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज तो निमित्त ज्ञानी थे, सब जानते थे। उन्होंने कहा, वो डाकुओं का सरदार कौन है, उसको बुला करके लाओ। और समाज के लोग बुलाने कैसे जाए, समाज के लोग तो डरते थे, लेकिन गुरु की आज्ञा पा करके थोड़ा सा डर कम हुआ और जैसे तैसे डाकू के सरदार के पास पहुँचे और बड़ी विनती कर करके बड़े आदर से उनको आचार्य महाराज के चरणों में लाए। आचार्य महाराज ने कहा, ये तुम्हारा गांव है, ये समाज तुम्हारा है, ये लोग तुम्हारे हैं। यहाँ पर जिन मंदिर का पंचकल्याणक होना है और तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम गांव के सरदार हो और यहाँ पर ये पंचकल्याणक निर्विघ्न समाप्त होना चाहिए और इस पंचकल्याणक में झंडारोहण तुमको ही करना है। आचार्य की बात सुन करके वो डाकू तो पानी पानी हो गया। कहाँ मैं तुच्छ जीव, कहाँ मैं डाकू चोरी करने वाला और कहाँ ऐसा पुण्य कार्य मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। ऐसे आचार्य को पा करके, गुरु को पा करके वो भी धन्य हो गया और वो अपने आप को पुण्यशाली, भाग्यशाली समझने लगा। और आचार्य ने कहा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये पंचकल्याणक तुमको कराना है और यहाँ पर कोई भी वस्तु, एक सुई मात्र भी चोरी नहीं होनी चाहिए। आचार्य आज्ञा पा करके उन्होंने झंडारोहण किया
और वह पंच कल्याणवक बिना किसी विवाद के, बिना किसी परेशानी के निर्विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आचार्य महाराज दूरदृष्टि थे, प्रतिकूलताओं में घबराते नहीं थे, जहाँ भी जाते थे लोगों को उद्धार करते, कल्याण करते थे और नमो का मंत्र का जाप दे करके सब जीवों का कल्याण करते थे। उनके महान गाथाओं को कहाँ तक सुनाया जाए। उनको दो क्षेत्र बहुत प्रिय थे, एक सोनागिर सम्य शिखर, तीर्थों से उन्हें अति लगाव था, क्योंकि जहाँ वह निर्वाणों की भूमि है, क्योंकि जीव को स्वयं भी निर्वाण जाना है और निर्वाण के प्रति आकर्षण तो रहता ही है। सम्य शिखर से असंख्यात जीव मोक्ष गए थे, सम्य शिखर में उनके प्राण बसते थे। सोनागिरी उनको अत्यंत प्रिय था, तो सोनागिरी से लेकर के सम्य शिखर तक उनकी यात्रा निरंतर चलती रहती थी। उन्होंने अपने जीवन में कई जीवों धर्म मार्ग पर लगा करके 100 से ज़्यादा दीक्षाएं दी। मुनि आरिका शावक शाविकाओं को साधना के मार्ग पर लगाया। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, उनकी साधना तपस्या भी वृद्धिंगत होती गई और जीवन के अंतिम समय में सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र में जहाँ उनके प्राण बसते थे, सिद्धों की आराधना करते करते, तीर्थों की वंदना करते करते, तीर्थंकरों अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों का ध्यान करते करते सम्य शिखर में उन्होंने अपने देहों का त्याग कर दिया और सिद्धों के बीच में विलीन हो गए। ऐसे महान संत आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी युग युग तक इस संसार में अमर हो गए। ये संसार कभी भी उनके महान योगदान को नहीं भूल पाएगा। ऐसे महान संत इस पंचम काल में कुंद कुंद के समान थे, समंत भद्र के समान थे, जिन्होंने जिन धर्म की महान प्रभावना की। ऐसे महान संत के चरणों में मेरा बारंबार त्रिकाल त्रिकोटि पर मनोच काय से बारंबार नमस्त हो। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ शीघ्र ही तीर्थंकर बने और हम उनके समोषण में उनकी दिव्य ध्वनि सुने, ऐसी मंगल भावना है। जो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय।